जो किराए के मकान में रहते हैं वो अपना स्वयं का मकान चाहते हैं, जहाँ तक मुझे जो नॉलेज है वो उनके हिसाब से है कि अगर वो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, उनके पास यहाँ का आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, यहाँ वोटर आईडी है, तो वो लोग उसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें कितना शुल्क देना होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि बिचौलियों की बात आपने भी करी है। थोड़ा लेन देन की जो बातें होती हैं उसको सारे लोग समझना चाहते हैं, वो भी क्लैरिफिकेशन के साथ। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में अभी तक लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना से हजारों लोग लाभान्वित हो गए हैं। कि एक दिन जब हम लोग शिविर में जा गए थे तो एक बुजुर्ग दादी अम्मा मिली, उन्होंने बहुत ही भावना से बोला, उनकी आंखों में आंसू थे, आज मेरे पास भी मकान है और मैं कह सकती हूँ कि हमारे मकान में किचन लैट्रिन बाथरूम है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 है क्या? अगर कोई बोलता मैं आपको मकान दिला देता हूँ, मैं आपको ज़मीन दिला देता हूँ, मैं आपको घर दिला देता हूँ, और कहीं मीडिएटर कोई आता है तो उसके संपर्क में मत आएं। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती आवास सुविधाएं प्रदान करना है। मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस योजना को 5 वर्षों के अंदर पूर्ण करने का लक्ष्य लिया गया है और इस योजना के तहत लगभग 2.5 करोड़ की सहायता देने का लक्ष्य लिया गया है और इस योजना का लाभ लगभग 1 करोड़ परिवारों को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 क्या है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या पात्रता, क्या दस्तावेज लगेंगे, और अगर आप किसी निगम के क्षेत्र में हैं, अगर आप भिलाई नगर निगम के क्षेत्र में हैं तो क्या प्रोसेस होगा, भिलाई नगर निगम के किस कमरे में जाकर इस योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म लेना होगा, और फॉर्म लेने के बाद क्या प्रक्रिया होगी, कैसे फॉर्म जमा करना है, और सारी प्रक्रिया के बाद क्या उसके आगे प्रोसेस होंगे, इस सारे सवालों का जवाब लेने के लिए हम भिलाई नगर निगम पहुंचे हुए हैं। यहाँ के जनसंपर्क अधिकारी से बात करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना को समझेंगे और इस योजना का लाभ कैसे उठाया जाए ये भी जानेंगे। बताया जाता है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इस योजना को फिर से शुरू किया गया है 2.0 के नाम से। तो आइए जानते हैं इस योजना का लाभ कैसे उठाया जाए और क्या कुछ लाभ इसमें मिलेंगे। इस वक्त हमारे साथ भिलाई नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी अजय कुमार शुक्ला जी हैं और मुद्दा आवास योजना का है जो 2.0 के नाम से भी फिर से शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 है क्या? देखिए, केंद्र सरकार की बहुत ही जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना। अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना नया लॉन्च हुआ है, जब एक ख़त्म हुआ उसके बाद दूसरा शुरू हो गया। दूसरा शुरू करने के पीछे उद्देश्य यही है कि जो बचे हुए लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब उस श्रेणी में नहीं आ रहे थे, क्योंकि उस समय क्राइटेरिया अलग थी। अभी क्राइटेरिया है, अभी 2024 8वां महीना, जहाँ तक मुझे जो अंदाज़ है 8वां महीना 2024 तक के जो लोग निवासरत हैं अपने क्षेत्रों में, वे लोग इस श्रेणी में आ रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना विशेष करके BLC वर्ग को लिए बहुत ही उपयोगी है, जिनके पास खुद की ज़मीन है, पट्टा है और अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो मकान नहीं बना पा रहे हैं। तो आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा सामूहिक प्रयास से एक जन कल्याणकारी योजना चल रही है। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में अभी तक लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना से हजारों लोग लाभान्वित हो गए हैं और बहुत ही पारदर्शिता के साथ, बहुत ही अच्छे ढंग से इसका प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन किया जा रहा है। जो भी हितग्राही फार्म भरना चाहते हैं वे नगर निगम का काउंटर खुला हुआ है, आप मुख्य कार्यालय में आकर के काउंटर में संपर्क करें। जिस जगह पर जहां पर भी आप निवासरत हैं वहां का जो पट्टा है, पट्टे का कागज़ आपको लगेगा, साथ में आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, राशन कार्ड लगेगा और उसी का सत्यापित करा करके आप जमा करेंगे और आपको BLC के तहत आपको मकान की पात्रता में आ जाएंगे। शासन द्वारा आपका सहयोग प्रदान किया जाएगा। जी। आपने तमाम दस्तावेजों की बात करी, उसमें एक दस्तावेज है आय प्रमाण पत्र, लेकिन उसमें कैटेगरीज हैं जो भी इस योजना का लाभ लेता है। उसमें लोअर क्लास के जो लोग हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं और जो EWS क्लास के लोग हैं, इन सभी की क्लासेस में अलग अलग वर्गों में क्या आय निश्चित किया गया है, कितने आय होना चाहिए? वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। जिस परिवार का वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होगा और साथ में उनका और कहीं भी मकान न हो,
आपका पुराना मकान है, कमज़ोर है, झोपड़ी है या उसका खपरे का है, उसको आप तोड़ के बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका कहीं अच्छा खासा बड़ा मकान है और आप बीएलसी में भरना चाहते हैं आय प्रमाण पत्र, तो गलत है। हम कह रहे हैं ना कि देखिए योजना है सबके लिए, उसका उद्देश्य यही है सबके सर पे छत हो, सबको मकान मिले। और एक बात बताऊँ, इतना प्यारा मकान मिल रहा है, आप जब अपना मकान बना रहे हो ना, पहले हम मकान बनाते थे ना, जब पैसा कम रहता था तो 2 कमरा बना दिए, कहीं एक बहुत मुश्किल से किचन बना दिए, लैट्रिन बाथरूम तो भूल ही जाते थे। लेकिन अभी का जो मकान बन रहा है शासन द्वारा जो चल रहा है, इसमें आपका 1 BHK हो, 2 BHK हो, जो भी मकान आप बनाएंगे, लेकिन उसमें आप स्नानाघर मतलब लैट्रिन बाथरूम बनाना आवश्यक है, किचन बनाना आवश्यक है। तो लोग बना रहे हैं और इसकी सुविधा जान रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा था कि एक दिन जब हम लोग शिविर में जा गए थे तो एक बुज़ुर्ग दादी अम्मा मिली, उन्होंने बहुत ही भावना से बोला, उनकी आंखों में आंसू थे, आज मेरे पास भी मकान है और मैं कह सकती हूँ कि हमारे मकान में किचन लैट्रिन बाथरूम है। देखिए किचन लैट्रिन बाथरूम एक सामान्य सी बात है, अब लेकिन इसकी महत्ता समझ में आया ना। पहले लोग ओपन डेफिशिएंसी में जाते थे, बाहर में जाते थे, तब पता चलता था। आज की स्थिति क्या है, हर घर में शौचालय है। तो ये भावना जो जगी तो उनकी आंखों में आंसू था कि आज मैं कह सकती हूँ, मेरी भी तमन्ना थी। और वो बता दें, जब मुझसे पता किया तो पता चला वो घरों में काम करने जाती थी, बड़े घरों में काम करने जाती थी, तो उसके घर जाती थी, वहाँ लैट्रिन बाथरूम देखती थी, वो करती थी। तो अब वो भूल से एक बार किसी बड़े के शौचालय में चले गई तो उसको लोग डांटने लगे, अरे ये कैसे आ गई, गंदा कर दे, ऐसे करके। बोली अब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे घर में शौचालय है। तो इतनी अच्छी शासन की योजना चल रही है, आप इसको ईमानदारी पूर्वक फार्म जमा करिए और इसका लाभ लीजिए। और एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा था, किसी भी प्रकार के बिचौलियों के संपर्क में न आए। ओपन है, फ्री है, आपके पास कागज़ सही है तो कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता है। हाँ, प्रक्रिया में 2-4 बहुत कम समय लग रहा है, ऑनलाइन भी प्रक्रिया लागू हो गई है, ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, आवेदन जमा करके कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोलता है मैं आपको मकान दिला देता हूँ, मैं आपको ज़मीन दिला देता हूँ, मैं आपको घर दिला देता हूँ, और कहीं मीडिएटर कोई आता है तो उसके संपर्क में मत आएँ। जी, बहुत काफ़ी बढ़िया चीज़ें ना आपने एक साथ बता दी। और इसमें कुछ 3 मुख्य बिंदु हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में, कि आपने पहले बताया BLC, इसमें एक AHP है और एक ARH है। तो ये जो 3 कैटेगरीज हैं, ये किन मापदंडों के हिसाब से बांटा गया है और इसके क्या फ़ायदे हैं? अब आप इसमें जो पूछ रहे हैं कि मतलब BLC जी, और साथ में पूछ रहे हैं कि AHP। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की जो मतलब प्रमुख चीज़ें हैं, उसमें एक चीज़ मैं आपको बोलते समय ज़रा बता दूं, क्लियर हो जाए कि जो आवास योजना के जो आवश्यक दस्तावेज हैं, जो मैं अभी देख रहा हूं आपके सामने ही, उसमें एक तो आधार कार्ड लगेगा, दूसरा पहचान पत्र लगेगा, पहचान पत्र में वोटर कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगेगा, पता में आप जो है बिजली बिल, राशन कार्ड लगा दे देंगे तो हो जाएगा, आय प्रमाण पत्र में सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और फॉर्म, और उसके बाद जो है फॉर्म 16 या ITR जमा, मतलब वो जो है उसकी सर्टिफिकेट दे के तो आपको मिल जाएगा। अब जैसे आपने पूछा कि AHP, इसमें जैसे दिया है साझेदारी किफ़ायती आवास, राज्य सरकारें, निजी एजेंसियां मिल करके EWS लाभार्थियों के लिए सस्ते घरों का निर्माण करेंगी। निजी परियोजनाओं के तहत खरीदने वाले लाभार्थी को इसका लाभ मिलेगा। ये हो गया EHP के तहत, है ना। और इसमें भी है कि वर्टिकल कामकाजी महिलाओं को, औद्योगिक श्रमिकों, छात्रों के सस्ते किराए का आवास। EHP में किराए का आवास है, मतलब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है और आपके क्षेत्र में कोई बच्चा पढ़ने आया है, उसके पास मकान नहीं मिल रहा है और हमारे पास निर्माणाधीन मकान है, तो हम उनको किराए में देंगे। तो किराए में देंगे, उसे किराए से, ये जहाँ तक मेरे जो समझ में है वो EHP के अंदर आता है। तो EHP हो गया। और उसके बाद जो है दूसरा आप क्या बोल रहे हैं सर? ARH। हाँ, ARH वो है कि जिनके पास मकान, जो किराए के मकान में रहते हैं, वो अपना स्वयं का मकान चाहते हैं। जहाँ तक मुझे जो नॉलेज है वो उनके हिसाब से है कि अगर वो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, उनके पास यहाँ का आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, यहाँ वोटर ID है, तो वो लोग उसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर मतलब इस क्षेत्र में निवासरत हैं और उनके पास सब कुछ है तो आवेदन कर सकते हैं। तो मेरे जहाँ तक है 3 श्रेणी में, एक खुद का मकान हो, खुद का ज़मीन हो तो वहाँ मकान बना लें।
दूसरा हो गया, अगर आपके पास मकान नहीं है, आप कहीं किराए के मकान में रह रहे हैं, तो उनको मकान बना के शासन द्वारा जो है उनको हाउसिंग सोसाइटी बना के दी जा रही है। तीसरा श्रेणी आ गया कि ऐसे भी लोग हैं, मान लीजिए उनको मकान नहीं बनाना है, लेकिन वो किराए के मकान चाहते हैं, तो अगर हमारे पास उपलब्ध मकान होगा, संसाधन होगा, और उनको देने के बाद जो बचेगा, तो जैसे छात्र अगर आए, तो छात्र तो पढ़ने के लिए आ रहे हैं ना, तो उनके लिए भी निवास की सुविधा मिल जाए। तो ये हमेशा से शासन द्वारा ये महत्वाकांक्षी योजना इसलिए चलाई जाए। मतलब कायदे से तमाम जितने वर्ग होते हैं सारे वर्गों का ध्यान रखा। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मतलब सभी वर्गों के लिए। देखिए, एक विद्यार्थी पढ़ने आता है उसके लिए भी है, एक कोई मजदूर काम करने के लिए शहर से गांव से शहर आता है, कहाँ रहे कैसे रहे, उसको अपने परिवार सहित रहना, उसके लिए किराए का मकान हो गया। जो बहुत दिनों से रह रहे हैं वहाँ पर वोटर ID बना लिए, सब सामान बना लिए, वो अपना निवास करना चाहते हैं, वो अपना फ्लैट सिस्टम में जहाँ चाहें, जहाँ हमारे हैं वहाँ बना सकते हैं, और एक खुद की ज़मीन वाले लोग बना सकते हैं। बस ठीक। अगर आप भिलाई नगर निगम आए हैं और इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्रमांक नंबर 16 जो 16, हाँ बहुत अच्छा। देखिए, क्रमांक नंबर 16 योजना विभाग में आ जाएं। योजना विभाग में काउंटर बना हुआ है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप काउंटर में जाने, कोई फार्म खरीदने से पहले योजनाओं को समझ लें, और समझने के बाद किस क्षेत्र में कहाँ पर आप मकान आवंटन कराना चाहते हैं, और जहाँ पर आपका फ्लैट मतलब जो आवासीय सोसाइटी है उसमें रहना चाहिए, वहाँ के लिए फार्म भर दें। हाँ, एक चीज़ आपके सामने हो सकता है कि उसमें हाउसिंग सोसाइटी में 200 मकान है, आवेदन कर दिए 600 लोग, तो हम तो देंगे 200 लोगों को। अब बच्चे जो 400 लोग, तो हम क्या करते हैं, पारदर्शिता के साथ, आप लोग कई बार कवरेज कर चुके हैं, ओपन में इनकी लॉटरी निकलती है, तो 200 लोगों की लॉटरी निकल गई, तो बचे उसमें 400 जो बचे हैं, उन 400 लोगों को हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप चाहें तो आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं, नहीं तो हमारे और जिस क्षेत्रों में आवास खाली हैं वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, आप पुनः लॉटरी में भाग लेकर के मकान प्राप्त कर सकते हैं। जी, एक आखिरी महत्वपूर्ण सवाल है कि जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें कितना शुल्क देना होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि बिचौलियों की बात आपने भी करी है। थोड़ा लेन देन की जो बातें होती हैं उसको सारे लोग समझना चाहते हैं, वो भी क्लैरिफिकेशन के साथ। बहुत अच्छा। देखिए, मुझे जो जानकारी है, 100 रुपये का फार्म आएगा, 100 रुपये में फार्म लेके भर दीजिए आप डॉक्यूमेंट के साथ में। उसके बाद जहाँ पर आप मकान लेना चाहते हैं उसका 10%, मतलब अगर मान लीजिए जो भी शुल्क है उसका 10% अर्नेस्ट मनी आप जमा कर देंगे। अर्नेस्ट मनी जमा करने के बाद आप जो है उसके ड्रा में शामिल हो सकते हैं, और ड्रा में शामिल हो जाएंगे, और उसके बाद आपको बकायदे वो मिलेगा, लेटर मिलेगा, लेटर के साथ साथ आपको डिमांड नोटिस मिलेगा, पैसा जो रसीद मिलेगा, उस रसीद को लेकर आएंगे तो आप मतलब उस हाउसिंग सोसाइटी के अलाटमेंट में जो है ड्रा में शामिल होने की पात्रता रखते हैं। और उसके बाद जो पैसा बचा वो पैसा आप जमा कर सकते हैं। और आपको एक काइंड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि नगर निगम भिलाई द्वारा हमारे आयुक्त महोदय, महापौर जी, विधायक जी के मतलब प्रयास से हम लोग यहाँ पर बैंक से फाइनेंस की सुविधा दे रहे हैं। ये कितनी अच्छी योजना है यार भाई। आपको मकान में, किराए के मकान में रहते हो, 3000, 4000, 5000 अपने सामर्थ्य के अनुसार से आप किराया देते हो, उतना ही पैसा दे करके आप जो है हाउसिंग सोसाइटी से मतलब बैंक से लोन लेके रह सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा लोग, एक जगह मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग एक कैलकुलेशन करते हैं कि हम मकान लिए 3 लाख का और हमको देना पड़ रहा है 4 लाख रुपया हाउसिंग उसको क्या ना किसको जिस बैंक से फाइनेंस कराएं हैं। तो भाई ऐसा है कि बैंक ने आपको पैसा दिया है तो उसके बदले में आपसे कुछ ब्याज लेगा, लेकिन वो पैसा जब जमा कर रहे होगा 4 लाख रुपया किस्त में, और अगर ये भी उसमें सुविधा रहती है, अगर आपको एक साथ पैसा ज़्यादा आ गया तो वापस आपका किस्त भी कम हो जाती है, लेकिन उतने पैसा जमा करके आप नया मकान तो पा जा रहे हो, निवास करने के पा जा रहे हो। तो कई लोग इस कैलकुलेशन से रह जाते रहे, तो ज़्यादा जमा करना पड़ रहा है। कोई जमा ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है। आप उसी किराए के पैसे से ब्याज जमा करके अपने स्वयं के मकान में, अपने नाम के मकान में निवास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारियों के लिए। और अगर आपको और भी तमाम सवाल हैं आपके मन में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सके, और इस विषय पर और भी वीडियो हम लगातार बनाने का पूरा प्रयास रखेंगे। KP न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के तमाम खबरें, तमाम योजनाओं के बारे में सारी खबरें मिलते रहे। धन्यवाद।